सरकार पूरा प्रयास कर चुकी है। हमें हर समय प्रयास किया, उन्होंने 26, 27, 28 को देखा नकली असली का। तो हमें सरकार की मर्जी से बैठे हुए, सरकार चाहे आज तो आज ही जा सकते हैं। कैसे? दो पहलू हैं। एक तो पहला पहलू ये है कि अगर वो किसान बिल वापस तो चले जाएंगे, या वो हमको जबरदस्ती उठा ले, उसका शासन प्रशासन उसका है, वो चाहे तोप लगा के हमें उड़ा दे, क्या फर्क पड़ता है, सब तो उसका ही है, तो हम हट जाएंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विश्व समुदाय है, पूरा विश्व देख रहा है आज इस आंदोलन को। हम चाहते हैं कि कौन सी नीति है, किस नीति के तहत हमें सरकार हटाने का प्रयास करती है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम भी वेट एंड वॉच की राजनीति कर रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा अस्त्र बचा हुआ है। सारे अस्त्र बेकार गए, सब कुछ धूमिल पड़ गया। अब कौन सा अस्त्र उसके पास एक ही है, तोप, और जबरदस्ती हमें लाठी डंडों से पीटे, हमें पीटेगी। हम भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलेंगे, वो जितना चाहे उतना मारे, हम तैयार हैं लाठी खाने के लिए, लेकिन डर के नहीं जाएंगे। जिन 5 राज्यों में जहां चुनाव होता है कोरोना क्यों नहीं बढ़ता है? मैं पूछता हूं कि आज अगर बंगाल जैसे 5 राज्यों में कोरोना बढ़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन? मोदी जी कहते हैं कि मास्क जरूरी, 2-2.5 गज की दूरी रखिए, मास्क जरूरी है, लेकिन वहाँ कंधे से कंधा छिल जाते हैं। अगर कोरोना बढ़ता है उसको जिम्मेदार कौन? यहाँ तो कहा गया था जमातियों ने बढ़ाया, लेकिन वहाँ कौन बढ़ाया? 5 राज्यों में ज़्यादा चुनाव हुआ है। तो मैं पूछता हूँ, क्या यही तो संदेह है, क्या जब चुनाव आते तो कोरोना भाग जाता है? मैं पूछता हूँ, कोरोना में आपने किसी को रोड पर मरते हुए तड़पते हुए देखा है? हॉस्पिटल में ही क्यों मरते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब ही क्यों मरता है? सुबह भरते हो शाम को मर गया। हीरो लोग क्यों नहीं मरते हैं? सेलिब्रिटी, उनकी कनिका जैसी हीरोइन की 10 दिन बाद सब ठीक हो जाता है। मैं कहता हूं ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? मैं पूछता हूं ये भी कि जो वहां से जब डेड बॉडी निकलती देखने नहीं दिया जाता, हॉस्पिटल में हो क्या रहा है पता नहीं लगता है, ताकि क्या हो क्या रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी है? मैं पूछना चाहता हूं, जब कहते हैं संक्रमण की बीमारी है तो किसी पशु पक्षी की नहीं हुई, तो कौन सी संक्रमण है, किसको है, कहाँ है? मैं तो किसी तड़पते रोड पर नहीं देखा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल जाते ही मौत हो जाती है। अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, हर चीज कहीं कुछ है नहीं, बचा नहीं है। इसको सब अपनी नाकामियों को सरकार छुपाने के लिए कोरोना की आड़ में आपके सामने परिलक्षित है। कि मैं पूछता हूँ कि जहाँ चुनाव होते कोरोना क्यों नहीं? यहाँ कोरोना देखना, बंगाल में इतनी कोरोना बढ़ेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये है, तो मानवता के आधार पर ट्वीट किया है, 300 किसानों की मौत हुई, मानवता कहाँ गई थी बताइए मुझे? यहाँ पूरे जाड़े में बूढ़े बुजुर्ग 70, 80 साल, 90 साल पड़े, वो मानवता कहाँ थी मुझे बताइए? फिर यहाँ गर्मी में पड़े, मानवता कहाँ है? मानवता सिर्फ हमारे लिए, आप करें तो रामलीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, हमारे ऊपर सब लागू है। हम पर मास्क है, बिना मास्क का मोदी ने टीका लगवाया था, उनके लिए चुनाव में कंधे से कंधा छिल जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ है। हम यहाँ बैठे हैं, कोरोना का पालन कर रहे हैं, यहाँ भी 2.5 गज की दूरी और मास्क पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजर आ गया, हर जगह सैनिटाइजर लग रहे हैं, सरकार ने सैनिटाइजर दिया, यहाँ मास्क बंटवाया, किसके लिए क्या खर्चा किया? अरबों रुपया लिया जो है कि विश्व बैंक से, फिर रिजर्व बैंक से लिया, हमारा डीए बंद किया, एक दिन की पे काटी, 33 रुपए का पेट्रोल 100 रुपये में बेचा, सब महंगाई बढ़ गई, तो पैसा जा कहाँ रहा है? किसको दिया जा रहा है? कोरोना काल बताइए, कोरोना पर क्या खर्च? आपको कुछ मिला? आपको कुछ मिला कोरोना? बताइए मुझे, एक सैनिटाइजर भी नहीं मिला होगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से नैतिक विजय हम प्राप्त करते जा रहे हैं। आपको याद दिला दूं, यही सरकार इनको कहती थी नकली किसान, कहती थी पाकिस्तान प्रो हैं, चाइनीज प्रो हैं, कहती थी कि ये जो है खालिस्तानी है। क्या किया? इन्हीं से बात किया। फिर कहती थी इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले। फिर कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा था, किले लगाती, किले उखाड़ ली, फिर रास्ता बन गया, रास्ता। तो जीत हो रही है, लेकिन यहाँ पाप और सत्य और असत्य की लड़ाई है। पाप इतनी जल्दी हार नहीं मानता, कंस ने नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना था, ये जल्दी हार नहीं मानेंगे, लेकिन सत्य हमेशा जीता है। परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, इतिहास गवाह है। सारे चुनाव हुए, मैं कहता हूँ पंजाब का हुआ, अरे यहाँ का राजस्थान का हुआ, दिल्ली का हुआ, सब जगह का हुआ, तो महाराष्ट्र का हुआ, तो फिर वहाँ करना क्यों नहीं आपने रैलियाँ टाली? अब मोदी जी आज भी गए रैली के लिए, सिर्फ ममता बनर्जी ने और राहुल गांधी रैली टाली है, इनको नहीं। इनको दिल्ली में आज होना चाहिए। ऑक्सीजन कमी है, वेंटिलेटर कमी है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आप कोई व्यवस्था है, लोग पैदल घर जा रहे हैं, रोड पे लोग प्रसव करा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बदन में पाँव में छाले पड़ रहे हैं, कौन देखेगा? बैठ के आप क्या बता रहे हैं? ये दुनिया जागरूक है, वो भी बंगाल की जनता जो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, सुरेंद्र बनर्जी का देश रहा है, वहाँ बताने, विश्व भारती जो कभी भारत की राजधानी, वहाँ बताने जा रहे हैं। जरूरत है आपको यहाँ पर ग्राउंड में काम करने की। इस समय देश में एक भी आदमी हार्ट अटैक, ये कैंसर अन्य रोगों से नहीं मर रहे हैं, जो हो रहा है उसी से मर रहा है, और कोई सेलिब्रिटीज नहीं मर रहा है, कोई हीरो नहीं मर रहा है। आखिरकार हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं ये जो जांच का विषय निश्चित रूप से अब नहीं तो कल आएगा। अभी आपने वीडियो देखा, बोला मकान मिल गया,
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसको मकान मिला नहीं था बेचारी को, तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? बताइए मुझे इनके आंकड़ों पर। ये कहते हैं 200 के पार आ रहे हैं, वहाँ इन्होंने राजस्थान में कहा था, पंजाब में कहा था, यहाँ भी कहा था, दिल्ली में कहा था, इन्होंने सब जगह कहा था। कहीं जीते? इनका काम है झूठ बोलना, ढिढोरा पीट। इनके आंकड़ों पर गौर न किया। सरकार जो चाहती है वही आंकड़ा पेश करती, वही दिखाती है बस। क्योंकि मानवाधिकार कहता है कि जब स्त्री पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि वो अपना जीवन यापन सुखमय और आनंदपूर्वक बिताए। सरकार का कर्तव्य बनता है उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। अगर इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में अगर कोई भी भूख से मृत्यु होती है तो डीएम और सरकार जवाबदार है। ये भारतीय संविधान मानवाधिकार कहता है। अगर यहाँ कोरोना होता है, कोई व्यक्ति मरता है, आग लगती है, किसी पर घटना होती है, सरकार जो उपयुक्त कदम है, बताइए यहाँ पे आग लगेगी। उनका कहना मानोगे अगर सरकार प्रशासन जिम्मेदार बता रहे? जी बिल्कुल। जो तरीके का है, देखिए 2 प्रकार के आदेश होते हैं। एक आदेश होता है, हमें कहेगी तुम फांसी लगा लो तो लगा लेंगे, हम नहीं लगाएंगे। वो कहेगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे, नहीं। आदेश के किस्म का होना चाहिए, संविधान में लिखा है। देखिए मैं लगा हूँ मास्क, गाइडलाइन पास, सरकार हमारे साथ तानाशाही कर रही है लेकिन उस गाइडलाइन को मान रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। जो चीज़ वो जबरदस्ती करेगी, जो तानाशाही पूर्ण रवैया हो, किम जोंग की तरह, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, उस आदेश को हम कतई नहीं मानेंगे। कोई भी, आप भी नहीं मानेंगे, कोई देशवासी नहीं मानेगा, बिल्कुल। तो सवाल है कि हमारे लिए यहाँ क्या, हम भी टैक्स पे ही हैं, हम भी साबुन खरीदते, तेल खरीदते टैक्स देते हैं, वैसे भी टैक्स हमारे लिए क्या, कितना है सैनिटाइजर बटा। यहाँ का जो गाजीपुर बॉर्डर का, गाजियाबाद का जो CMO है, कितना सैनिटाइजर बांटा, यहाँ कितने मास्क बांटे, बस हम पे चालान करने के लिए। वो पैसे कहाँ गए? हमारे DA बंद है, हमको हमारे तनख्वाह कट गई। बताइए, वैक्सीन खरीद रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, अरे कहाँ, कब तक? पहले देखिए, पहले दफा में क्या कहा था, कोरोना अचानक बीमारी आई है, संसाधन नहीं है, लॉकडाउन कर दिया, हमने कर दिया। लेकिन साल भर में आपने क्या किया? अभी बेड नहीं है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन नहीं है, पैसे नहीं है। आप जब कोई घर फूक के तमाशा देखता है, आप ऑक्सीजन विदेशों में देते रहे, पैसा कर्ज विदेशों में देते रहे। आज क्या हालत है? महामारी हाहाकार मचा हुआ है, हमारे पास रहने खान। आप बताइए, अब पैसे कमा रहे हैं, अब सब पैसे आप बाहर दे, घर वाली क्या करेगी? यही स्थिति है इस देश में। ये जो है विश्व गुरु बनने के लिए पूरे देश को गिरवी रख दी है, पूरे देश को बेच दिए, यही सच्चाई है।